से देख लेते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब वादा को तोड़ देना, ठीक है ना। हम लोग जो परफॉर्म करने का किए थे वो वादा तोड़ना और फेल कर देना परफॉर्मेंस के लिए। अब ये दो टाइप का होता है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, मतलब कि उसी टाइम जिस टाइम परफॉर्म करना था उसी दिन उसी टाइम वादा को तोड़ देना, या फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस। डिलीवरी का वादा किए थे, डिलीवरी हो ही रहा था, वही सब टाइम चल रहा था, एक एक करके डिलीवरी करते जा रहे थे, उसी में कैंसिल कर देना, ठीक है ना। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब बिफोर ड्यू डेट, ठीक है ना, बिफोर ड्यू डेट। हाँ, इसको बोला जाता है, इसको कंस्ट्रक्टिव ब्रीच भी बोला जाता है, ठीक है ना, ठीक है। अंडर बिफोर द टाइम और परफॉर्मेंस इज ड्यू व्हेन पार्टी बाय इज ओन एक्ट अंडर डिसेबल हिमसेल्फ, ठीक है ना, अपने आप को डिसेबल भी कर लेता है तब भी एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या रेमेडीज़ है, ठीक है ना, क्या क्या रेमेडीज़ है। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बाय इटसेल्फ डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे अगर एक जन मना कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा तरफ से अगर क्या, दोनों तरफ से होना चाहिए, ठीक है ना, दूसरा दोनों तरफ से कैंसल होना चाहिए, ठीक है ना, मना होना चाहिए। अगर एक ही तरफ करता है तब भी कॉन्ट्रैक्ट चलते रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, और दूसरा कोई पार्टी आके उसको एक्सेप्ट करके उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। रेमेडीज़ क्या क्या है, सबसे पहले सूट फॉर रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। सूट का रिसेशन मतलब दिया हुआ है, रेसिशन मतलब दिया कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। अब इसके लिए हम लोग सू कर सकते हैं और इससे हम लोग डैमेज भी ले सकते हैं जो कि हम लोग को सफ़र हुआ है, ठीक है ना। जिससे हम लोग का डैमेज का सफरिंग हुआ है, हम लोग उसका डैमेज के लिए क्लेम मांग सकते हैं। नेक्स्ट है सूट फॉर डैमेज, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं, मॉनेटरी कंपनसेशन देना पड़ता है जो भी इंजर्ड पार्टी है, ठीक है ना। इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल अंडरलाइंग डैमेज इज़ नॉट पनिशमेंट बट कंपनसेशन, इसमें बस कंपनसेशन करना पड़ता है, ठीक है ना, डैमेज के लिए। नेक्स्ट है सूट फॉर क्वांटम मेरिट एज मच एज अर्न। इसमें हम लोग को बोला गया है कि क्वांटम मेरिट मीन्स मेरिटेड एज मच एज अर्न, बोल रहा कि जितना काम किया उसके लिए हम पैसा मांग सकते हैं, ये हम लोग का राइट है, ठीक है ना। जितना पैसा हम लोग जितना काम किए उसके लिए पैसा मांगना उसके लिए राइट है, ठीक है ना, और हम लोग उसके लिए सू कर सकते हैं, तो वही बोल रहा है, ठीक है ना। एज मच एज मेरिटेड एज मच एज अर्न, ठीक है। हाँ, इट मीन्स पेमेंट ऑफ प्रपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना काम किया उसका पैसा चाहिए। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कभी कभी ना हम लोग का डैमेजेस से नहीं चलता, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अगर बुरा चीज़ हुआ है तो कभी कभी बस डैमेजेस पेमेंट से नहीं होता है, ठीक है ना, तब हम लोग को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में देना होता है। और हाँ, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में लगता है कि बहुत ज़्यादा डैमेजेस मिलेगा ये सब, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। वेयर कंपनसेशन इन मनी इज़ नॉट एडिक्वेट रिलीफ, कब कब होता है, जब कंपनसेशन मनी उतना ज़्यादा एडिक्वेट नहीं होता है। फिर उसके बाद नो स्टैंडर्ड फॉर एसरटेनिंग एक्चुअल डैमेज, ठीक है ना, जैसे कि गाड़ी चला रहा है, ठीक है ना, दूसरा का डॉगी अचानक बीच में आ गया, उसको एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, वो मर गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या एक्चुअल डैमेजेस देख सकते हैं क्या, कि हाँ कितना एक्चुअल डैमेजेस होगा, जो उसका ओनर होगा उसके लिए तो कोई अमाउंट ही नहीं है, उसका कोई एक्चुअल डैमेज कोई मॉनिटरी में हम लोग कर ही नहीं सकते कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है। फिर वेयर कंपनसेशन इन मनी कैन नॉट बी ऑब्टेन, ठीक है ना, जहाँ पर कंपनसेशन ऑफ मनी नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ और लास्ट में है सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन इज द ऑर्डर टू रेस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम डूइंग पर्टिकुलर एक्ट। इंजंक्शन ऐसा चीज़ है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पर्सन को कोई चीज़ करने से रोकता है, ठीक है ना। हाँ, तो पर्सन जैसे कि अगर प्रॉमिस कर दिया है कि नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो कोर्ट भी उसको कोशिश करता है, ठीक है ना, कि पर्सन वाला चीज़ नहीं करे, रेस्ट्रेंट्स अ पर्सन फ्रॉम डूइंग व्हाट ही हैज़ प्रॉमिस टू नॉट टू डू, ठीक है ना। इंजंक्शन टेम्पोररी हो सकता है, परमानेंट हो सकता है, बस ख़त्म।